आज का सेशन जो है प्राणायाम पर है कि प्राणायाम क्या है और प्राणायाम हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। बिना प्राणायाम का चल नहीं सकता है क्या। तो इन्हीं प्रश्नों का जो उत्तर है उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो आइए पहले पहले हम लोग जानते हैं कि प्राणायाम क्या है। तो प्राणायाम जो है, जैसे मान लीजिए कि आग को जलाते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह जो है हमारे शरीर के अंदर जो है एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, एनर्जी का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसके कारण होता है। एनर्जी पूरा पूरी होल में कैसे रहता है, तो उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एक ही चीज है, वाइटलिटी के कारण जो है हमारा शरीर जो है वो हम चला पाते हैं, उतनी वाइटलिटी को हम प्राण कहते हैं। तो ये प्राण जो है मुख्यतः दो ही स्तर पर होता है, एक सूक्ष्म स्तर पर और एक स्थूल स्तर पर। तो सूक्ष्म स्तर पर और स्थूल स्तर पर जो है शारीरिक स्तर पर ये 5 तरह के जो है वायु है, प्राण को वायु भी बोला जाता है कि प्राण वायु। तो ये वायु जो है 5 तरह के वायु है। तो कौन कौन से वायु है? समान है, अपान है, उदान है, व्यान है और समान। ये 5 तरह के वायु जो है हमारे स्थूल शरीर को जो है कंट्रोल करता है। तो और सूक्ष्म शरीर को जो है, सूक्ष्म शरीर में भी 5 तरह के वायु है, जैसे कूर्म है, क्रिकर है, धनंजय है, देवदत्त है। तो ये जो है सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। और ये 5 वायु जो है, ये जो है बहिष वायु है और 5 जो है अंतस्थ वायु है। तो 5 जो है, ये जो बहिष वायु है, ये बहिष वायु जो है हमारे सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। और अंतस्थ जो वायु है ये स्थूल स्तर पर काम करता है। ये जो हमारा फिजिकल बॉडी है, तो फिजिकल बॉडी में ही ये 5 वायु का काम है। और इन्हीं 5 वायु के संयोजन से जो है हमारा पूरा शरीर जो है, हमारा पूरा जो सिस्टम है ये चलता है। और 10 वायु को मिला दे, तो 10 वायु को अगर मिला दे तो 10 वायु के कारण ही जो है ये पूरा पूरी, चाहे तो आप सूक्ष्म स्तर पर हो, स्थूल स्तर पर हो या फिर स्पिरिचुअल स्तर पर हो, ये तीनों स्तर पर जो है आप चल सकते हैं। जैसे लोगों को फिजिकल स्तर पर जब आप चलते हैं, तो जब जिंदा है फिजिकल स्तर पर, तो इसकी कनेक्टिविटी जो है, हमारा माइंड का जो कनेक्टिविटी हमारे बॉडी के साथ करता है, वो किसका काम है? तो स्थूल वायु का काम है। और सूक्ष्म वायु का काम है क्या? स्पिरिचुअल जो है, जिसको प्राण कोष कहते हैं। जैसे कि ऐसे समझे, क्योंकि ये तो स्थूल एक शरीर है। अच्छा, तो इस शरीर के अंदर एक मन भी है, माइंड भी है। तो माइंड जो है शरीर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो जब तक कनेक्टेड है तब तक जीवन है, कनेक्शन खत्म तो जीवन भी खत्म। जैसे आपका वायु निकल जाए, अगर प्राण वायु निकल जाए तो अब मृत घोषित कर देता है डॉक्टर, जो है आपको मृत घोषित कर देता है कि भाई इसके अंदर जो है प्राण शक्ति है नहीं, इसके अंदर वायु है नहीं, और ये जो है इसको जो है मृत घोषित कर दिया जाए। तो वायु के कारण ही जो है आपका मन जो है, माइंड जो है शरीर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो माइंड है, माइंड का फिर कनेक्शन जो है, और एक जिसको सुपर माइंड कहते हैं, तो सुपर माइंड के साथ भी जुड़ा हुआ माइंड है, जिसको स्पिरिचुअल फील्ड कहते हैं। एक हो गया स्पिरिचुअल फील्ड हो गया, और एक हो गया मेंटल फील्ड, और ये तीसरा जो फील्ड है ये इसको बोलते हैं स्थूल फील्ड, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड को या तीनों तीनों को जोड़ने वाला जो काम करता है, वो कौन काम करता है? तो प्राण शक्ति काम करता है। तो प्राण शक्ति में भी जो है ये 10 तरह के प्राण शक्तियां हैं। तो कौन कौन प्राण शक्ति है? तो स्थूल स्तर पर जो है 5 ही प्राण शक्ति है, समान, अपान, व्यान, इस तरह 5 है। अच्छा, उसके बाद जो है सूक्ष्म स्तर पर 5 तरह के वायु है, जो आपके मन को जो है स्पिरिचुअल फील्ड के साथ जोड़ता है, आपका मेंटल फील्ड को जो है स्पिरिचुअल फील्ड के साथ जोड़ता है। तो वो जो है उसका नाम है क्रिकर, धनंजय, देवदत्त। इस तरह के 5 वायु है। 5 वायु के कारण आप क्या करते हैं?
स्पिरिचुअल फील्ड के साथ जुड़ जाते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा और थोड़ा समझते हैं गहराई से कि हमारा काम क्या है। हम तो सोचते हैं कि सिर्फ हमारा ये शरीर ही है, ये शरीर ऐसे ही चल रहा है, तो ऐसे नहीं चल रहा है ये शरीर। इस शरीर के पीछे जो है ना बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। इन्हीं रहस्य के बारे में हम प्राणायाम में आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो अब देखिए क्या क्या है जिसका मेंटल, अब मन को जो है ना माइंड को स्पिरिचुअल फील्ड में या फिर साइकोलॉजिकल फील्ड में साइकोलॉजी ने मन को 3 पार्ट में बांटा है। एक हो गया कॉन्शस, दूसरा हो गया सब कॉन्शस और तीसरा हो गया अनकॉन्शस माइंड। एक को बोलते हैं चेतन मन, दूसरे को बोलते हैं अवचेतन और तीसरे को बोलते हैं अचेतन मन। ये 3 ही स्तर पर जो है साइकोलॉजी वालों ने माइंड को डिवाइड किया है कि माइंड का जो डिवीजन है ना ये 3 ही स्तर पर है। और एक एग्जांपल देके समझाया कि जैसे बर्फ के टुकड़े को आप पानी में छोड़ दीजिए तो उसका कितना पार्ट ऊपर रहेगा, जितना पार्ट ऊपर रहेगा और सोचिए कि उतना ही 1/9। तो एक पार्ट अगर ऊपर रहेगा तो 9 पार्ट क्या रहेगा उसका नीचे रहेगा पानी के अंदर। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको चेतन मन बोलिए, जो दिखाई देता है, इसको कॉन्शियस माइंड बोलिए। और जो पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो पानी के अंदर गहराते जाता है धीरे धीरे गहराई में, जितना गहराई में है तो उससे ऊपर वाला जो कम गहराई में है उसको आप लोग मान लीजिए वो जो है सब कॉन्शियस माइंड है। और तीसरा जो बहुत गहराई पर है, ठीक है, सबसे गहरा पानी के अंदर जो है ना, सबसे जो अंदर घुसा हुआ है पार्ट, उसको अनकॉन्शियस माइंड मान लीजिए। तो ये तीनों माइंड जो है ना आपका, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब आप क्या करते हैं कि चेतन मन से अचेतन और अवचेतन माइंड के तरफ जाते हैं तो तीनों माइंड जो है, और ये तीनों माइंड जो है जिसको अचेतन मन कहते हैं, और आपका जो है जिसको आप चाहे तो उसको आत्मा कह लीजिए, आप जो नाम दे दीजिए उसका, ठीक है, वही आपका जो है आधार है। आधार माने वही फाउंडेशन है। उसी फाउंडेशन पर ये सारा कार्यक्रम चलता है। जिसका जितना ऊपर वाला फाउंडेशन सही रहेगा, नीचे वाला फाउंडेशन जितना सही रहेगा तो घर उतना ही अच्छा होगा। तो ये कनेक्शन जो है, ये जो कनेक्शन करता है, ये जो आपका फिजिकल बॉडी को स्पिरिचुअल बॉडी, यानी ऐसे कहे आध्यात्मिक भाषा में, अगर सूक्ष्म शरीर को, अगर स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर और उसके बाद प्राण शरीर लोग बोलते हैं, या कारण शरीर भी बोलते हैं, या कारण मन भी बोलते हैं। तो कारण मन के साथ ये जो आपका स्थूल शरीर है, इसको जोड़ने वाला जो फैक्टर है ये वायु ही है। इन्हीं वायु के कारण जो है आप क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो जिसका वायु जितना अधिक अच्छा होगा तो उसका कनेक्शन उतना अच्छा होगा, जिसका वायु बहुत वीक होगा उसका कनेक्शन भी उतना ही वीक होगा। तो कुछ कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि कुछ कुछ लोगों के पास जो है ना ऊर्जा एकदम बढ़ा हुआ रहता है, काम करने की क्षमता एकदम भरी हुई रहती है। उसके पीछे एक ही कारण है, उसके पीछे एक ही कारण है कि उनकी जो वायु है, वायु जो है पूरे शरीर में ठीक ढंग से संचालित होता है। तो जब तक ये वायु सही रहेगा आपका, अच्छा, कुछ लोग जो देखते हैं कि बहुत लंबा लाइफ जीते हैं, उसके पीछे कोई रहस्य नहीं है, उसके पीछे यही है कि उसका वायु जो है मजबूत है, चाहे तो जाने चाहे तो अनजाने हो। एक एक प्राणायाम करने वाले, और इन वायु को कंट्रोल कैसे किया जाता है, तो प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम बहुत सारे प्राणायाम है, तो कुछ कुछ जो प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने वाले का जो शरीर है वो जब तक चाहे तब तक टिका के रख सकता है, ठीक है, और प्राण उसका शरीर को छोड़ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए आज जरूरत है कि पूरे प्राण को जो है हम लोग क्या करें, मजबूत करें। प्राण के द्वारा यानी वाइटलिटी के द्वारा पूरा आपका शरीर जो है संचालित होता है। फिजिकल बॉडी के बारे में बता रहे हैं पहले, तो फिजिकल बॉडी जो है पूरा प्राण से ही संचालित होता है आपका। तो इसीलिए प्राण शक्ति को मजबूत करना सबसे जरूरी है।